शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। गुरु और विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, बोले परम पूज्य उपाध्याय परमेश जी 108 विभंजन सागर जी महामुनि राज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री विश्वकेश सागर जी मुनि राज की, मुनि संघ की। धर्म समाज गुरुदेव की प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुशीला जी जैन को, वो आए और मंगलाचरण से आज की धर्म सभा का शुभारंभ करें। श्रीमती सुशीला जी जैन। देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। गुरुवर विभंजन सागर जी गुरुदेव की जय। विश्वगे मुनिराज की जय। अरिहंतो भगवन इंद्रमयिकादशे देशुरा आचार्य जिनुशासनो नति करा पूजा उपाध्याय का। श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका। पंचैते परमेश्वर गुरुवरा कुर्वन्ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम्। भक्ति अमरमति मुकुट सुमणियो केश विभाषा का भाषा। पाप रूप अति सगमति मेरी का ज्ञान दिवाकाश भाषा। नमस्ते गुरुदेव। प्रक्षालन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अभय कुमार जी संतोष कुमार जी छाबा को आए और पहले दीप प्रज्वलन संजय भैया आ जाओ साथ में, आप आ जाओ। नहीं आप भी आ जाओ। वो ज्योत से ज्योत जलाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो। लो की मुझे रोज जो मिल जाए चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुदेव तेरे चरण जिनवानी माता जिनवानी माता लजराक हमारी जय। जिनवानी माता मैया सास ग्रंथों का बोध नहीं है हमको कुछ नहीं आता रख लाज हमारी जय। जिनवाणी माता जय बोलो जिनवाणी माता। विभंजन सागर जी महामुनि राज की। गुरुदेव के चरणों में सत नमन वंदन करते हुए आग्रह है कि अपनी अमृत वाणी से हमें लाभान्वित करें। नमस्ते गुरुदेव। सभी लोग हाथ जोड़ें, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं ओम नमो सिरिसेन्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोये सौवे साहूणं रमिदूण बड्डमाणं
परम पाणम जीणम दिशोधेण बोच्चामि रयण सारम सायारणयार धम्मीडम। जय बोलो अनंतानंद सद्गुरुमूर्ति भगवान की, मूल से शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, प्रकृति के साथ यदि छेड़खानी करते हैं तो वो अपना प्रकोप जरूर दिखाती है। आज वर्तमान में देखा जाता है कि जहां देखो वहां हम लोग प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं। प्रकृति प्रकृति है। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव। स्वाभाविक बारिश होना, स्वाभाविक गर्मी होना, स्वाभाविक सर्दी होना, ये स्वभाव, उसी का नाम प्रकृति कहलाता है। और हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं, तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है, वो भी अपना बदला लेती है। हम जो भी करते हैं उसके साथ उसका फल हमें जरूर मिलता है। कल जो हुआ उत्तराखंड में, बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, और इतना दर्दनाक हादसा, बादल फट गया, और बादल फटने से 12,000 फीट से जो पानी गिरा, और जिसकी चपेट में धारदा गांव और हरसिता, ये 2 क्षेत्र उसकी चपेट में आए। और बताया जा रहा कि उसमें 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल के जो मकान थे वो भी धाराशायी हो गए। इतना मलबा इकट्ठा हो गया, हजारों की तादाद में लोग वहां पर मरण को प्राप्त हो गए। किन किन लोगों ने क्या क्या किया होगा जो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। बस अंतर इतना होता है कि करता कोई है, उनके साथ चपेट में कई लोग आ जाते हैं और सब मरण को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 100 में से 99% तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, सब मारे गए। और अक्सर देखा जा रहा है कि उत्तराखंड के क्षेत्रों में ऐसा महामारी हो रही है। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट गया, कहीं चट्टान खिसक गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कोई हादसा हो गया। निरंतर ये हो रहा है। ये प्रकृति का प्रकोप ही है, और वो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो सबको झेलना पड़ जाता है। हम प्रकृति के अनुसार चलें, प्रकृति को अपने अनुसार चलाने की कोशिश मत करें। प्रकृति तो अपने स्वभाव में चलती है, अपने स्वभाव में जीती है, उसको अपने स्वभाव में रहने दीजिए। जो प्रकृति के नियम हैं उन प्रकृति के नियमों का पालन करें। मनुष्यों को शाकाहारी बनाया है तो शाकाहारी करना चाहिए। मांसाहारी जानवर होते हैं, जानवरों को ही करने दीजिए। आप उनके स्वभाव को आप मत धारण करें, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। इसकी पहचान भी बताई हमारे यहाँ कि जो पानी को मुंह में भरकर पीता है वो शाकाहारी होता है, और जो अपने पानी को जिह्वा से पीता है वो मांसाहारी होता है। जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे शेर हो। मांसाहारी जानवर जीभ से पानी पीते हैं और शाकाहारी मुंह में भर के पानी पीते हैं। मनुष्य हमेशा पानी को मुंह में भर के पीता है, जीभ से नहीं चाटता है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव शाकाहारी बना है। अगर आप प्रकृति के खिलाफ जाओगे, मांसाहार को अपनाओगे, तो स्वाभाविक है प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखाएगी और ऐसे हादसे हो जाते हैं। लेकिन क्या पता उनमें कुछ निर्दोष भी
ऐसे वह होंगे जो चले गए, जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा और उनके साथ ऐसा हुआ। अब उनका परिवार तो अब कुछ शेष नहीं रहा, लेकिन जो जहाँ पर शेष हों या जो शेष बचे हों, उन सब के लिए बस सद्भावना है और मेरा आशीर्वाद है कि प्रकृति के अनुसार चलें और अपने जो परिवारों से वियोग हुआ है, सहन शक्ति उनके अंदर रहे, समता भाव उनके जीवन में रहे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाएं। ऐसा मेरा उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अच्छे से जीवन जिए। अपना वर्णन चल रहा था यहाँ पर मुनियों का, कि मुनियों को जब आहार देते हैं तो आहार देने के बाद जो शेष अवशिष्ट बचता है उसको प्रसाद समझ के जो ग्रहण करता है वो संसार के सारे सुखों को प्राप्त करता है और कमसो मूलक क्रम से निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। ऐसा कल वाली गाथा में वर्णन आया था, ये भी आया था, लेकिन कि उसमें कुछ मिलावट नहीं करना, उसमें कुछ मिलावट नहीं करना। जैसा मुनिराज ने लिया है वैसा आपको लेना है। अगर मुनिराज ने नमक कम या नमक नहीं लिया, मीठा नहीं लिया, वैसे ही आपको लेना है, तब तो वो प्रसाद कहलाएगा। वरना आप मिलावट करके खा लोगे तो थोड़ी प्रसाद कहलाएगा। मुनिराज ने घी का त्याग करके लिया, आपने छौंक लगा के खा लिया, तो वो थोड़ी प्रसाद कहलाएगा। जैसा मुनिराज को दिया है आपने वैसा ही आपको करना है। जो शेष बचा है वही आपको ग्रहण करना है। वो भोजन भी आपके लिए संसार के सभी सुखों को दिलाने वाला बनेगा। आज की गाथा आपको बता रही है कि आहार दान में विवेक रखना चाहिए। आहार दान करें उसमें विवेक जरूर रखें। विवेक मतलब क्या देना, कितना देना, कैसे देना, हर चीज का आपको विवेक का ज्ञान होना चाहिए। गाथा कहते सीदुन्य बाऊ प्यूलम श्लेषिमं तः परिस बाहिम काय क्लेशु वासम जानिज्ये दिन्नये दानम। आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं सीदुन्य बाहु प्यूलम अर्थात शीत सर्दी, गर्मी, बाहु मतलब बात, प्यूलम मतलब पित्त और श्लेष्म मतलब कफ, श्लेष्म। शीत, गर्मी, बात, पित्त, कफ। तह मतलब तह तथा परिसमम बाहिम, परिसम मतलब परिसय, बाह मतलब व्याधि, काय क्लेशम मतलब शारीरिक कष्ट, उपवासम मतलब उपवास को, जानज्ञे मतलब भली प्रकार से अच्छी तरह से जानकर मुनियों को दानम निर्णय दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कल क्या दिया था, परसों क्या दिया था, वही आज देंगे। मुनि आज तो बहुत अच्छे से लेते हैं, हम तो वही देंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से लेंगे तो वही देंगे। क्या उनको रुचिकर है क्या नहीं है उसके बारे में ज्ञान तो हो, विवेक तो हो। कल सर्दी लग रही थी, आज सर्दी नहीं लग रही है। कल जो चीज हमें सूट नहीं कर रही थी वो चीज आज सूट कर रही है। बोले नहीं कल जो दिया था वो ही देंगे, ऐसा तो नहीं है। लोग तो मेन्यू बना लेते हैं, आपके यहाँ क्या लिया था आहार में, अच्छा अच्छा ये लिया था, ठीक है हम भी वही बना लेंगे। अच्छा अच्छे से क्या लिया था आपके यहाँ, अच्छा ये लिया था, हम भी वही बना लेंगे। मेन्यू बन गया वो तो, जो आपने बनाया था वही हम बना लेंगे, बिल्कुल जो को दो सेम टू सेम। अगर एक दिन हमने कोई चीज ले ली, मान लो सपोज करो कोई मक्के के दाने ले लिए, अब वो हर चौकी में बनेंगे। क्यों? एक दिन मक्के के दाने ले लिए ना, इसलिए वो हर चौकी में बनेंगे। मक्के के दाने अच्छे से लेते मुनिराज। प्रकृति को जानो, पहले प्रकृति क्या कहती है उसको जानो। कल उनके लिए कफ नहीं था, आज उनको कफ बढ़ गया तो दूध की वस्तु नहीं देना, आप कफ बढ़ा देगी और हानिकारक होगा। नहीं कल तो लिया था दूध तो आज भी लेंगे, ऐसा क्यों?
बोले कल दिया था ना हमने, इसलिए आज भी देंगे। विवेक, विवेक से देना चाहिए। हर चीज का विवेक होना चाहिए, क्या विवेक क्या अविवेक, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब मान लो छोटे मुनिराज हैं, उनके दांत नहीं है, अब उनको ग्रास का ग्रास तुम साबुत चलाओगे तो चबाएंगे कैसे वो? आप बोले बड़े मुनिराज को ग्रास देते ना तो छोटे को भी ग्रास देंगे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, वो चबाएंगे कैसे? दांत तो है नहीं है। तो इसमें श्रावक का विवेक कहलाता है कि वो किस प्रकार हमें आहार आदि कराता है, साधु को आहार कराता है, उसका विवेक श्रावक को रखना चाहिए। तो जो सम्यक दृष्टि श्रावक भक्ति भाव से मोक्ष मार्ग में रत, जो संसार मार्ग से विरत हो चुके हैं, ऐसे तपस्वी जन साधक की साधना के निमित्त अनुकूलता और प्रतिकूलता को जान करके विवेक पूर्वक आहार दान देता है, वह श्रावक उत्तम गति को प्राप्त करता है। विवेक पूर्वक देने का मतलब क्या है? प्रकृति को जानकर, मौसम को जानकर, समझकर, मौसम के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल, और एक और बात ध्यान में रखना, उम्र को ध्यान में रखकर, इसको उम्र को ध्यान में रखकर आहार देना चाहिए। जैसे शीतकाल के मौसम में उष्ण आहार देना चाहिए, जो स्वभाव से उष्ण है, जो शरीर में गर्मी पैदा कर सके, ऐसा आहार शीत के मौसम में देना चाहिए। ऐसा आहार देना जो साधना में साधक बन सके, क्योंकि शरीर अस्वस्थ होने पर साधना ठीक नहीं हो सकती है। अपेक्षाकृत शरीर भी साधना में सहकारी माना गया है। उष्ण काल में शीत प्रकृति वाला आहार देना जो शरीर में शीतलता को प्रदान कर सके, जो गर्मी को शांत कर सके, ध्यान आदि की वृद्धि कर सके, स्वाध्याय में मन को स्थिर कर सके। गर्मी में अधिक घी वाले पदार्थों को देने से साधना में बाधा आएगी। तली हुई वस्तु को दोगे तो वो प्यास बढ़ाएगी, और प्यास बढ़ाएगी। आपने तो आहार करा दिया, बोले हमने तो बहुत अच्छे से आहार कराया, लेकिन 2 घंटे 4 घंटे बाद प्यास से आकुल व्याकुल परिणाम होने लगे। अब क्या करेंगे मुनिराज? 24 घंटे कैसे निकालेंगे? इस श्रावक को विवेक रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में तली हुई चीज नहीं देते हैं। फिर कैसा आहार देना? गर्मी में हल्का, सुपाच्य, हल्का छाछ, अनार आदि के रस को दे सकते हैं गर्मी में, शीतलता प्रदान करने वाला, जो गर्मी को शांत कर सके। ये गर्मी का आहार। और वर्षा काल में, वर्षा काल में समशीतोष्ण, ना ठंडा ना गर्म, ना शीत ना उष्ण, ऐसा आहार देना चाहिए। मौसम को जानकर के, प्रकृति को जानकर आहार देना चाहिए। यदि किसी साधक को कफ की तकलीफ है तो उस हिसाब से आहार देना चाहिए। शीतोष्ण, ना ठंडा ना गर्म। आपने ऐसी वस्तु चलाई जो अनुकूल होके हुए भी प्रतिकूल बन गई, तो क्या फायदा? आपको सूप चलाना है, जैसे आपने सूप चलाया, टमाटर का सूप चलाया, आपने बिल्कुल ठंडा सूप चला दिया, वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है ही नहीं है, उपयोगी ही नहीं है वो। आपने चला तो दिया, चलाने का फायदा क्या है? क्योंकि टमाटर तो वैसे ही ठंडा होता है, और ठंडा आपने सूप दे दिया, क्या हुआ? आपको जूस चलाना है। अगर जिस दिन ठंडा मौसम है, बारिश का मौसम बिल्कुल पूरे में ठंडक है, उस समय आपने ठंडा जूस चला दिया तो वो हानिकारक हो गया है। अब उसको गर्म मत कर देना, अगर गर्म कर दिया तो नुकसानदायक हो जाएगा। फिर क्या करना चाहिए? एक खाली बर्तन को गर्म कर लेना चाहिए, पतीली आदि को, खाली बर्तन को गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको नीचे उतार लिया, गैस से नीचे उतारा,
और फिर उसके बाद उसको जूस को उसमें पलट दिया और तुरंत पलट के तुरंत उसको वापस लोटे में डाल लेना चाहिए। बस उसकी तासीर बदल गई, अब उसको आप आहार में चला सकते हैं। ये विवेक श्रावक को ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार आपको आहार आदि देना चाहिए। तो कफ की तकलीफ है तो उसको दूध कभी मत दो, जिससे कफ की वृद्धि ना हो, क्योंकि कफ वृद्धि होने से सामायिक के बीच में बार बार उनको थूकने जाना पड़ेगा। एक बार नहीं, बार बार सामायिक में बार बार उठेंगे, वो कफ आएगा। रात को बार बार उठना पड़ेगा, जिस कारण से संयम की भी प्रार्थना होगी। कफ वृद्धि करने वाला आहार जैसे दूध, दही, घी, केला, मूंगफली, खट्टे पदार्थ, नींबू आदि, ये पदार्थ जो हैं ये आपको कफ की वृद्धि करने वाले हैं, कफ को बढ़ाने वाले हैं। इसलिए इन पदार्थों को जिस समय कफ आ रहा हो उस समय इन पदार्थों को नहीं दिया जाता। यदि पथ्य का पालन नहीं किया तो और भी दूसरी बीमारी हो सकती है और बढ़ जाएगी, जिन बीमारी के कारण से साधक के मोक्ष मार्ग का नाश भी हो सकता है। अतः हर श्रावक को विवेक पूर्वक आहार देना चाहिए। जिसे विवेक नहीं है वो श्रावक का एक श्रावक की परिभाषा में दिया है कि जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, वो श्रावक कहलाता है। जब आपका विवेक गुण ही नहीं है तो श्रावक कहलाने के अधिकारी थोड़ी हो। इसलिए विवेक का भी ज्ञान होना चाहिए, श्रावक की परिभाषा में दिया गया है। श्रावक श्रोमणी कहलाता है जो अपने श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान गुण का पालन करता है। इसको जानकर, और आचार्य ने क्या कहा, परिसय, उपसर्ग, इसको जानकर, परिसय, उपसर्ग आदि की पीड़ित से जानकर आहार देने में प्रवृत्ति करना चाहिए। क्योंकि मुनिराज 22 प्रकार के परिसय और 4 प्रकार के उपसर्ग को सहन करते हैं। यदि कोई मुनि परिसय से परेशान हुए हैं या उपसर्ग से परिसय हैं, पीड़ित हैं, यह समझकर उनकी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि रागी और त्यागी में इतना ही तो अंतर होता है। रागी ने कष्टों को कहना सीखा है और त्यागी ने कष्टों को सहना सीखा है। इतना ही अंतर है बस। रागी अपने कष्टों का बखान करता है, जितने लोग आते हैं उनसे कहता है मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत तकलीफ में हूं मैं। अपने आप के रोग को जितने लोग उसको देखने आएंगे वो उसको कहना सीखा है उसने। और त्यागी ने उन कष्टों को सहना सीखा है। इसलिए त्यागी के पास जब भी जाते हो और आपने उनसे पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वो एक ही जवाब देते हैं, ठीक है, अच्छा है। क्यों कहते हैं मैं बताऊं उसका रीजन। अगर मान लो मुनिराज ने कह दिया सर में बहुत दर्द हो रहा है, ओह कैसे हो गया, अगला क्वेश्चन, पता नहीं कैसे हो गया। आहार में कल क्या दिया था, आहार तो ठीक हुआ था। अरे आहार में किसी ने कुछ गलत दे दिया होगा, नहीं तो आहार तो ठीक हुआ था। नहीं कोई तो बात होगी जब तो सर में दर्द हो रहा है। अच्छा आहार तो ठीक हुआ था ना। एक के बाद एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, निकलते जा रहा है, 10 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन का जवाब क्या दे दिया, आपका स्वास्थ्य ठीक है, अच्छा है, बस बात खत्म हो गई। अब तुम दोबारा कुछ पूछोगी नहीं, है ना। समय की बचत हो जाएगी, समय की बचत होगा, ये फालतू टाइम बर्बाद भी नहीं होगा और ज्यादा बोलना भी नहीं पड़ेगा। एक बार बोल दो ठीक है, अच्छा है, बस अनुकूलता है। इसलिए साधु ऐसा जवाब देते हैं। अब कल मेरे पास कोई शाम को आया तो कह रहे स्वास्थ्य ठीक है, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो उनका दूसरा क्वेश्चन मालूम क्या था, लग तो नहीं रहा।
तो फिर हमने पूछा, हमने फिर आप पूछ क्यों रहे, लग नहीं रहा तो पूछ क्यों रहे, जब आपको दिख रहा है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो पूछ क्यों रहे, सामने दिख तो रहा है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हालत खराब है, तो पूछो ही मत। नहीं, उदाहरण दे रहा हूं मैं, मतलब अन्यथा मत लेना, उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसा होता है, जब स्वास्थ्य खराब है तब भी पूछ रहे कि स्वास्थ्य कैसा है, दिख तो रहा है, दिख रहा है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चुपचाप दर्शन करके चले जाओ। विवेक, अपना विवेक लगाना चाहिए कि हम किस समय क्या पूछते हैं। इतनी सी बात आपको बताई कि रागी और त्यागी में बस इतना अंतर होता है कि रागी उन कष्टों को कहना जानता है, कहता है, कहना सीखा, और त्यागी ने सहना सीखा है। त्यागी कितनी भी भूख लगे पर किसी से भोजन नहीं मांगते, कितनी भी प्यास लगे किसी से पानी नहीं मांगते, और कितनी भी बीमारी आकर के घेर ले पर किसी से औषध की याचना नहीं करते। प्रथमानियोग ग्रंथों में पढ़ा है, सनत कुमार चक्रवर्ती थे, और सनत कुमार चक्रवर्ती का चारित्र, उनका वर्णन उसमें मिलता है। जब वो मुनि अवस्था में थे तो 100 वर्ष तक खुजली का रोग रहा उनको। कितने वर्ष? 100 वर्षों तक खुजली का रोग रहा, पर कभी किसी से दवा नहीं मांगी। जब स्वर्ग के देव परीक्षा करने के लिए आए तो चारित्र से विचलित नहीं हुए, अपनी साधना में दृढ़ रहे। मालूम देव क्या बन के आया? वैद्य। वैद्य के रूप में देव ने आकर पूछा कि देह के रोग का उपचार करवा लो, देह के रोग का उपचार करवा लो, मेरे पास देह की सभी रोगों की बीमारी का इलाज है, करवा लो। उनके सामने भी आके चिल्ला रहा है, देह के रोग का उपचार करवा लो। तब मोक्ष के साधक, आत्मा और शरीर का पृथक पृथक चिंतन करने वाले ने कहा, नहीं, देह की नहीं, देहातीत से लगे जन्म जरा मरण रूपी रोग की औषधि हो तो मुझे प्रदान करो। ये शब्द थे मुनिराज के, कि जो महाभयंकर रोग लगे हुए हैं इस आत्मा में, जन्म, जरा और मृत्यु, ये 3 रोग महारोग हैं। इन रोगों का अगर शमन करने की दवाई तुम्हारे पास हो तो दे दो मुझे, बाकी मुझे कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है। जन्म 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 के लिए जन्म रोग से मुक्त करो। तब वह वैद्य अपने असली भेष में देव के रूप में आकर के मुनिराज के चरणों में नतमस्तक हो गया। ऐसे होते हैं मोक्ष मार्ग के विरागी साधक। उन्हें रोग से कोई परेशानी नहीं होती है, समता भाव से सहन करते हैं। श्रावक को श्रवण के अनुकूल आहार कराना चाहिए, शरीर की प्रकृति को जानकर आहार देना चाहिए। आपको ज्ञात होगा, जब हस्तिनापुर नगर में अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों पर बलि आदि 4 मंत्रियों ने घोर उपसर किया। उन 700 मुनिराजों को अग्नि में जलाने के लिए उन्होंने बाड़ा बांधा, तैयार किया। उन 4 मंत्रियों ने 700 मुनिराजों के अगल बगल चारों तरफ से लकड़ियों का ढेर लगाकर यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, और चारों तरफ से आग लगी है। बीचों बीच 700 मुनिराज नियम संलेखना लेकर के बैठे हुए हैं, आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं। उसी समय श्रुत सागर आचार्य ने आकाश में कांपते हुए श्रवण नक्षत्र को देखा। तब उन्होंने अपने ज्ञान से जाना, मुख से शब्द निकला, हाय हाय। महामुनिराजों पर उपसर्ग। तब पास में विराजमान पुष्पदंत नाम के विद्याधर क्षुल्लक ने पूछ लिया, किस पर, कहां? तब आचार्य सूरज सागर चंद्र ने बताया
हस्तिनापुर में अकंपनाचार पर। तब चुल्लक जी ने पूछा कैसे दूर होगा? तब बताया कि धरणी भूषण पर्वत पर स्थित विष्णु कुमार मुनि विक्रय रिद्धि को प्राप्त हुए हैं, उनसे अनुरोध करो। तब चुल्लक पुष्पधर विद्याधर ने जाकर बताया कि आपको विक्रय रिद्धि प्राप्त हो गई है। तब विष्णु कुमार ने अपना हाथ लंबा किया, पर्वत को भेदता दूर चला गया। विष्णु कुमार मुनि के द्वारा 700 मुनियों का उपसर्ग दूर हुआ। श्रावक जनों ने विवेक पूर्वक 700 मुनियों के शरीर का उपचार किया और उसके उपरांत सभी श्रावकों ने अपने अपने घर पर चौका लगाया। 2-3 ने नहीं, 8-10 ने नहीं, सभी श्रावकों ने अपने घर पर चौका लगाया। उन 700 मुनियों के शरीर धुओं से धूमिल हो गए थे, काले पड़ गए थे, गले धुओं से रुंध गए थे, नेत्र लाल हो गए थे। ऐसी विपदा के समय में सभी श्रावकों ने उन 700 मुनियों के लिए सिमैया की खीर बनाई, दूध में पकाकर, और धीरे धीरे आहार कराया ताकि गले में कष्ट ना हो और आसानता से आहार हो सके, वो आहार जा सके। सभी श्रावकों ने विवेक पूर्वक आहार कराकर आनंद मनाया। इसका नाम है विवेक। इसका नाम है विवेक। उपसर्ग आने पर स्थिति को जानकर आहार करवाना, यह है विवेक। उस समय रोटी नहीं चलाई जा सकती, गला रोंदा हुआ है, कैसे खाएंगे? इस श्रावक का विवेक, किस समय क्या देना, कैसा देना, कितना देना, क्योंकि आहार कष्ट देने को नहीं, कष्ट का परिहार करने के लिए दिया जाता है। धन्य है वे श्रावक जो विवेक पूर्वक आहार देते हैं। साधु जनों के शरीर की वेदना को जानकर आहार देना, उपवास आदि को जानकर आहार देना। जैसा कि उपवास आदि के बाद पेय पदार्थ अधिक मात्रा में देना चाहिए, जैसे आदिनाथ मुनिराज 6 महीने का उपवास था, आहारचर्या को निकले, उसके बाद विधि ना मिली। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीने और निकल गए, 7 महीने 8 दिन और निकल गए, 13 महीने 8 दिन ऐसे ही निकल गए। तब जाके राजा श्रेयांश ने पड़गहन करके आहार दिया। जब उनको जाति स्मरण से याद हुआ आहार कैसे दिया जाता है, तो सिर्फ इक्षु रस का आहार कराया, विवेक पूर्वक आहार दिया, क्योंकि बहुत दिनों के उपवास हो चुके थे। इस कारण से पेय पदार्थ आहार में दिया, जिससे किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। यद्यपि देखा जाए तो आदिनाथ को कोई जरूरत नहीं थी आहार करने की, क्योंकि वो तो वज्र से नारद संगन के धारी थे, उनको तो आहार की जरूरत ही नहीं थी। वो तो बिना आहार के भी रह सकते थे। वो तो पंचम काल के हम जैसे साधुओं का उन्हें ध्यान हुआ होगा, हम जैसे साधु को याद कर लिया होगा कि आहार करना जरूरी है, इसलिए वो आहारचर्या को उठ गए सबको विधि बताने के लिए, आगे परिपाटी चलती रहे आहार की। इसलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी ने मुनि अवस्था में इक्षु रस से पारणा किया, बाकी सब किससे किया? गाय के दूध की खीर से पारणा किया था। यदि साधु जनों को विवेकी श्रावक जब विवेक पूर्वक आहार देता है, तब किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता नहीं आ सकती। इसी प्रकार से श्रावक को उपवास आदि जानकर भी आहार देना चाहिए। जैसा कि ज्ञान सागर नाम के मुनिराज द्वारका नगरी में आए, श्री कृष्ण ने जान लिया रोगी, उनको रोगी जानकर वैद्य जी से
रोग की औसत पूछी और पूछ करके औषधि बनवाई। इतनी औषधि बनवाई कि हर घर में जहां जहां चौके लगे सभी जगह उन्होंने औषधि को भिजवाया। रत्न कापिष्ट औषधि, रत्न कापिष्ट औषधि और रुक्मणी के हाथ से दिलवाने के लिए भेजा और औसत से मुनिराज स्वस्थ भी हो गए। इसी का नाम है विवेक और विवेक पूर्वक आहार देना। ये श्रावक का धर्म है, क्योंकि आहार साधना में साधक होता है। 24 घंटे की साधना हो सकती है एक आहार से। आहार के बिना साधना पूर्ण नहीं हो सकती। साधना करने के लिए आहार करना जरूरी है और साधना के लिए आहार का त्याग करना जरूरी है। साधना करने के लिए आहार करना जरूरी है और साधना के लिए आहार का त्याग करना भी जरूरी है, क्योंकि संलेखना के समय आहार का त्याग करना जरूरी होता है। श्रावक अपने विवेक और विचार से शुद्धि और बुद्धि पूर्वक चर्या संपन्न कराता है और यही श्रावक का धर्म है। वर्तमान युग में विवेक पूर्वक आहार दान कराना यही श्रावक की तपस्या है, यही श्रावक का बहुत बड़ा त्याग है, यही श्रावक की सबसे बड़ी कठिन तपस्या है। नीतिकारों ने कहा है कि विवेक शून्य मनुष्य पशु के समान होता है। किसके समान? पशु के समान होता है। और विवेकवान मनुष्य देवता के समान होता है। विवेकवान मनुष्य सदा सम्मान का पात्र माना जाता है, आदर का पात्र होता है। विवेकवान मनुष्य दूसरों का भी आदर करता है और सदैव विवेकवान मनुष्य ही आहार दान देने का पात्र होता है। इसलिए श्रावक को हमेशा विवेक पूर्वक ही आहार दान करना चाहिए, विवेक लगाना चाहिए। आगे मोक्ष मार्ग में रह साधक की प्रकृति को जान करके आहार देना चाहिए कि उनकी प्रकृति कैसी है, कैसा उनका उस समय प्रेजेंट में कैसा स्वास्थ्य है, कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है, उसको अच्छी तरह से जानकर, समझकर, पहचान कर और फिर हमें आहार कराना चाहिए। जितना उनको सूटेबल है उतना ही आहार देना। जबरदस्ती नहीं की जाती है मुनिराज से। आप निवेदन कर सकते हैं, एक बार आप निवेदन कर ले, मुनिराज एक बार और ले लीजिए। अगर उनको लगता है कि लेना चाहिए तो वो ले लेंगे। अगर उन्हें लगता है कि नहीं लेना तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर एक ग्रास भी आपका एक्स्ट्रा मुनिराज को चला गया, हो सकता है जो आहार अंदर गया है वो सारा का सारा बाहर आ जाए बमन के माध्यम से। तो क्या फायदा आपका एक ग्रास देने का? कोई चीज है जो उन्होंने ग्रहण की है और उन्हें लग रहा है कि ठीक नहीं है, वस्तु ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको मना कर दिया कि नहीं लेना। अब आप कह रहे नहीं एक बार और ले लो, एक बार और ले लो, हमसे ले लो, एक बार ले लो। तुम कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थोड़ी हो जो तुमसे ले लें। भाई बगल वाले से लिया नहीं, तुमसे क्यों ले लें? थोड़ा तो विवेक रखो कि उन्होंने क्यों अलग किया उसको। कुछ तो बात होगी। जो पूरी कटोरी भरी पड़ी है और उन्होंने एक गिलास लेके उसमें से अलग कर दिया, तो कुछ तो बात होगी। या तो उनके शरीर के अनुकूल नहीं होगी, इसलिए तो उन्हें अलग कर दिया। हमने तो बहुत अच्छे से बनाई थी। अरे तुमने बहुत अच्छे से बनाई थी तो ठीक है, उनके अनुकूल नहीं है ना, तो थोड़ा सा विवेक इसका रखना चाहिए और विवेक पूर्वक हमें आहार आदि कराना चाहिए। कल आपको अगली गाथाएं बताएंगे आहार दान के लिए देय वस्तु में विवेक कैसे रखें, उसके बारे में कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।
धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। सभी लोग बैठकर जिन वाणी को नमस्कार करें, 9 बार 9 गण का जाप करें।